पोटका प्रखंड क्षेत्र में म्यूटेशन के नाम पर जोरों से गोरख धंधा चल रहा है। अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी गरीब असहाय लोगों से म्यूटेशन के नाम पर रुपया वसूल रहे हैं। इस मामले पर भंडाफोड़ तब हुआ जब हाथी विंदा पंचायत के भूपति भूषण महतो, असित वरण द्वारा जमशेदपुर पूर्व सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार को लिखित पत्र देकर जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद विधायक संजीव सरदार शिकायत करने वाले लोगों के साथ पोटका अंचलाधिकारी से मिले और म्यूटेशन के नाम पर लोगों से रुपए की उगाही करने वालों पर एफआईआर करने की मांग की। मामला आज के बाद जेल भेजे और इसमें विधायक जी जब संगठन में और डिस्ट्रिक्ट में मामला है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मामला दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास जाकर मामला दर्ज एक मामला आया था कि 28,000 कोई कर्मचारी क्या नाम था ले लिया, हालांकि ट्रांसफर हो गया। फिर उसमें 2 दफा हम वार्निंग दिए, देने के बाद भी आप तक इस तरह का काम होगा। अच्छा बताइए। मेरा 15,000 रुपये मांगा था, हम 5,000 रुपये दिए। आपको डायरेक्ट बोला था कि इनको इनके मतलब से हम देंगे भेजे। हाँ नहीं, आप 15,000 में फोन बोला था, डायरेक्ट बोला था कि आपको किसी सर को देना होगा। हमारे आसन बनी क्षेत्र के हैं जो भूपति भूषण महतो और अवनी असित वरण महाकुड़ और एक जन क्या भगत दिलीप भगत सुनील भगत, ये लोग अपना जमीन खरीदा था उस क्षेत्र में और 2 कट्ठा 3 कट्ठा करके ऐसे ज़मीन खरीदा था। और खरीदने के बाद वो रजिस्ट्री भी किया, रजिस्ट्री करने के बाद ये लोग ऑनलाइन म्यूटेशन भी किया और जब करने के लिए दिया गया था तो इनके माध्यम से जो कर्मचारी है राजस्व कर्मचारी उनको इनके मार्फत से 12 लाख या 15 लाख 12,000 या 15,000 करके पैसा लेने का आरोप है। जिसके सिलसिले में कल ये लोग हमारा ऑफिस गए थे और उसके साथ ये उपायुक्त को भी दिया और हमको भी दिए लिखित तौर पर। आज उसी सिलसिले में पोटका प्रखंड के अंचल अधिकारी के पास हम लोग पहुँचे थे 20 सूत्री कमेटी के साथ और इस लिखित आवेदन में वो कह रहा है जो आवेदक जो रजिस्ट्री के म्यूटेशन करने के लिए 15,000 मांगा गया था, एक जन से 8,000 मांगा गया था और एडवांस के तौर पर दिया है कर्मचारी को पैसा और लेने के बाद भी अभी तक काम नहीं किया। हम लोग सीएस साहब के सीधा कहें जब अगला पक्ष कह रहा पैसा हम दिए हैं, साक्ष्य के आधार पर सीधा कर्मचारी का ऊपर एफआईआर करने के लिए और तुरंत इसका रिपोर्ट जिला को करने के लिए ताकि इस कर्मचारी का ऊपर कार्रवाई हो सके। वहीं सीओ ने कहा कि इस तरह की शिकायत उन्हें मिली है, वे जल्द ही अपने स्तर से मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करेंगे। म्यूटेशन के नाम पर लोगों से रुपए वसूलना बिल्कुल ही गलत है। यदि जांच में अंचल कार्यालय का कोई भी कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं माननीय विधायक महोदय के द्वारा संज्ञान में दिया गया है, लिखित रूप से शिकायत की गई है। 2 शिकायत है, जिसमें एक शिकायत तो बहुत पुराना है जो कि पहले से ही उसमें नामांतरण पर रोक लगा हुआ है और दूसरा है कि सुरेश राम कर्मचारी पर पैसा देने का आरोप लगाया गया है। तो इसकी जांच मैं स्वयं करूंगा और साथ ही वरीय पदाधिकारी से बात करके हो सकता है कि इसके लिए संयुक्त जांच दल हम बैठवा लें और उसके बाद जानकारी मैंने जो निर्णय होगा उस जो जांच में आएगा उसके वो उपरांत ही हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इसको जो है उस हल्का से हम लोग अवमुक्त करके दूसरे हल्का में इसको दे रहे हैं। एफआईआर की मांग कर रहे हैं विधायक जी। एफआईआर की मांग की जा रही है, तो जो आरोप है आरोप की जांच की जाएगी, जांच के उपरांत ही ये होगा कि एफआईआर होता है या नहीं। दूसरी ओर राजस्व कर्मचारी सुरेश राम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। म्यूटेशन के नाम पर उन्होंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया है। वे पंचायत क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकने के लिए गए थे। अतिक्रमण को रोकने की वजह से कुछ लोग उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। सर ऐसा है कि हमने किसी से पैसा नहीं लिया है। म्यूटेशन से संबंधित जो व्यक्ति आया हुआ है उससे पहले उसी म्यूटेशन पहले ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है और वहाँ पर पंजीकृत फटा होने के कारण उसका जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया है पूर्व में। और दूसरी अभी कल 1 सप्ताह पहले मैंने गया वहाँ सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है गिरधा ग्राम के पास। उसी को लेकर के कल से हमारे 4 दिन से ही हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि वहाँ सरकारी जमीन पर घर बनने दीजिए, नहीं तो आपको उस हल्के से मुक्त कर दिया जाएगा। यही बात विवाद आगे हमारे सामने आरोप प्रत्यारोप लग रहा है।